देखिए कल के क्लास में हम लोगों ने पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ा था। एक बार इसको ओवरऑल बता देता हूं। ध्यान देना कि जो प्लांट है, ध्यान देना, जो प्लांट है उसका जो छाल जिसको बोल सकते हैं, मतलब स्टेम में जो छाल होता है, ठीक है, तो वहां पर भी खाने की जरूरत पड़ती है, वहां पर भी उसको फूड की जरूरत पड़ती है। तो वो फूड की जरूरत, रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट करेगा? वहां पर वो जो पैरेन्काइमा होगा उसके अंदर दो और तरह के काइमा होते हैं। एक होता है क्या? एरेन्काइमा, और एक होता है क्लोरेन्काइमा। बात समझ में आ रहा है? और क्लोरेन्काइमा ही रिस्पॉन्सिबल होता है वहां पर फूड के मेकिंग के लिए। देखो अभी तक हम लोग क्या जानते हैं? अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि जितना भी प्लांट का फूड जो बनता है वो कहां बनता है? लीफ में बनता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है, हम लोग ये जानते हैं कि प्लांट का जो लीफ होता है वही फूड को मेक करता है। ठीक है, क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है ना, वाटर लेता है, हीट यानी सनलाइट लेता है, ठीक है, और किसको कन्वर्ट कर देता है? उसको ग्लूकोज में, और साथ ही साथ क्या रिलीज कर देता है? ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। ये बात तो सही है कि हाँ भाई प्लांट ये करता है। प्लांट का कौन सा पार्ट करता है? लीफ करता है। लेकिन क्या हो अगर मैं पर्णपाती यानी डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करूं? क्या हो जब कोई ऐसा पेड़ हो जो किसी पर्टिकुलर समय पर अपना पूरा पत्ता झाड़ दे, पूरा पत्ता झाड़ दे? तो अब इसके पास दो ऑप्शन है। जब कोई पेड़ अपना पूरा पत्ता झाड़ देंगे तो वहां पर उनके पास दो ऑप्शन होगा। या तो उनके पास जो स्टोर फूड है, जो ऑब्वियस सी बात है, जब पत्ता हुआ होगा तो पत्ता खाना बनाया होगा, अब पत्ता जब फूड बनाया होगा तो उस फूड को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा गया होगा। बात समझ में आ रहा है? स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च ग्लूकोज ही किसके फॉर्म में कन्वर्ट होकर रखते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। नॉर्मल भाषा में समझो, जब खाना एक्स्ट्रा तुम लोग के घर में बन जाएगा, हमारे घर में खाना एक्स्ट्रा बन जाता है, तो जो कढ़ाई में बनता है, क्या कढ़ाई को ही डायरेक्ट फ्रिज में डाल दिया जाता है? नहीं, कढ़ाई थोड़ी ना, कितना जगह है कि कढ़ाई डाल देगा? कढ़ाई नहीं डालेगा। तो अब क्या करेगा तुम लोग? कढ़ाई से वो मटेरियल को निकाल करके छोटे छोटे कटोरी में, यूटेंसिल्स में डालोगे, और उसके बाद उसको स्टोर करके रखोगे फ्रिज में। सिमिलरली यहां पे भी यही है। जब ग्लूकोज बन जाता है तो ग्लूकोज को डायरेक्टली स्टोर नहीं करता प्लांट, तो ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है? स्टार्च में। और स्टार्च में कन्वर्ट करके वो अपने जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसमें रख देता है। मैं तुम लोगों को बताया था सबसे लास्ट में कहां रखता है? फ्रूट में, सबसे लास्ट में रखता है, क्योंकि वो जानता है कि फ्रूट से निकालना मेरे लिए बहुत मुसीबत है, और बाकी मैं हर जगह से निकाल लूंगा जल्दी। लेकिन अब क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया है तो फेंक तो सकता नहीं है। वो सोचा कि ठीक है, फ्रूट से मैं निकालने में मेरे को मुसीबत होता है, लेकिन मैं निकाल तो लेता हूं ना, तो इसलिए रख देता है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई प्लांट, उसके पत्ता अब है ही नहीं, तो पत्ता नहीं है लेकिन खाना तो खाना है उसे, तो अब वो दो ऑप्शन देखता है कि क्या पत्ता, मेरा जो पत्ता है, क्या वो मेरा खाना पूरे बॉडी पार्ट में कहीं स्टोर करके रखा है? अगर स्टोर करके रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर स्टोर करके रखा है कोई बात नहीं, जब तक खाना स्टोर है तब तक मैं तो खा लूंगा। लेकिन क्या हो पत्ता भी नहीं है, खाना भी खत्म हो, तब वहां पर, हाँ, तब वो मरे ना, तब वो मरे ना। इसलिए वो क्या करता है? अपने छाल, छाल मतलब क्या हो गया? छाल का मतलब हो गया उसका स्टेम। स्टेम में क्या पाया जाता है? पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा के अंदर क्या होता है? क्लोरेन्काइमा। और क्लोरेन्काइमा के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और वो क्लोरोफिल जो होता है वो खाना बना देता है उसके लिए, यानी उसका स्टेम भी खाना बना लेता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गई कौन? पैरेन्काइमा की बातें। बात समझ में आया? तो अगर मैं मान लो कि ये प्लांट बना रहा हूं, ठीक है, प्लांट बना रहा हूं, ट्री नहीं बनाया हूं, प्लांट, ठीक है, तो इसके बाहर वाला जो लेयर होगा, ये वाला जो लेयर है ना, ये बाहर वाला जो लेयर है यही है पैरेन्काइमा। ये क्या है? पैरेन्काइमा। लेकिन यहां से अगर हम एक नोड निकाल दें और वहां पर एक लीफ बना दे, सपोज दैट, ठीक है, ये लीफ बना दे, तो ये वाले पार्ट पर,
जहां से इसको पकड़ के रखा गया है। और ये किनारे वाला जो पार्ट होगा, ये यहां पर क्या पाए जाएंगे, यहां पर पाए जाएंगे कॉलेनकाइमा। यहां पर क्या पाए जाएंगे, कॉलेनकाइमा। और इसको अगर लीफ का हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल। इसको बोलते हैं पेटियोल। बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है उसको बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, पेटियोल जो कि बना होता है क्या, इसके अंदर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, कॉलन काइमा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसमें पाया जाता है पैरेन काइमा। बात समझ में आ रहा है? ये जो है ना, ये हरा हरा पार्ट, ये ठीक है, ये मेसोफिल्स है। ये वाला जो अभी मैं व्हाइट वाला जगह है ना, जहां पर हम लोग पत्ता को ग्रीन देख पाते हैं, है ना, वो क्या है आपका, वो है मेसोफिल। ठीक है, अब ये मेसोफिल के अंदर ही कॉलेनकाइमा, सॉरी, मेसोफिल के अंदर ही वो क्या बोलते हैं, हाँ, पैरेनकाइमा। और पैरेनकाइमा के अंदर रहने वाले कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा के अंदर रहने वाले क्या, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे इसमें पाए जाते हैं। हाँ, अच्छा, पत्ता में किनारे किनारे देखो, बायोन्सी के लिए, बायोन्सी के लिए एरेनकाइमा भी होता है। क्या होता है, एरेनकाइमा। और ये एरेनकाइमा क्या करता है, उस पत्ते को बायोन्सी देता है पानी पर, कि वो ताकि क्या कर सके, फ्लोट कर सके। बात समझ में आ रहा है? तो अभी तक हम लोग यही पढ़े थे, डीप में पढ़े थे, अभी मैं तुम लोगों को ओवरऑल बता दिया। बात समझ में आया? तो याद रखना कि पैरेनकाइमा में अगर अगर ये छाल देखोगे तो छाल में पैरेनकाइमा होते हैं। अगर छाल नहीं देख रहे हो, इसमें देख रहे हो, तो ये वाले पार्ट में पैरेनकाइमा है, ये वाले पार्ट में। अगर मैं पत्ते की बात करूं तो पत्ते में अगर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ पत्ता, तो ध्यान देना, मैं पत्ते में तीनों चीज बता देता हूं, ठीक है, कि कहां पर क्या है। तो ये वाला पार्ट में आपका होगा कॉलेनकाइमा, है ना। और यहां से ना, ये सब मैं बताया था कि इसको बोलते हैं वेन, इसको बोलते हैं वेन। वेन में होता है स्क्लेरेनकाइमा। क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा। और ये जो जिसको ग्रीन पार्ट हम लोग छू पाते हैं, उसका जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है ना, वो क्या है हमारा, पैरेनकाइमा। यानी एक पत्ता में आप तीनों चीज देख रहे हो, एक जो लीफ है उसमें आप तीनों चीज देख पा रहे हो। मिड्रिप, मिड्रिप जो होता है वो भी आपका स्क्लेरेनकाइमा होता है, हार्ड होता है। बात समझ में आया? तो इसमें ये सारी चीजें हो गई, है ना। तो ये मत सोचो कि इसमें पत्ते होता है, जो प्राइमरी प्लांट होते हैं, देखना उनका उनका ना जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और ग्रीन कलर का है तो उनको कोई टेंशन ही नहीं पत्ता का। अच्छा, एक और बात, अगर वो प्लांट छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें से क्या नहीं निकला होगा, लीफ नहीं निकला होगा, पत्ता तो निकला ही नहीं। अब पत्ता नहीं निकला तो खाना तो बनाना है, तो खाना उसको कौन बनाता है, खाना, तब उसका स्टेम ही क्या बना लेता है, फूड बनाता है। बात समझ में आ रहा है? जब वो प्लांट ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, जब प्लांट ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, तब तो आराम से फिर कौन बनाता है, लीफ बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है? जब बच्चे छोटे होते हैं तो खाना तो मम्मी के हाथ से खाते हैं। बात समझ में आ रहा है? जब मतलब बच्चे छोटे होते हैं तो क्या कर रहे हैं कि वो मम्मी के हाथों से खाना खा रहे हैं, लेकिन जब बड़े हो गए तो अपने हाथ से ही खाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर वही चीज होगी, अगर ये छोटा है, अगर ये छोटा है, अभी इसमें पत्ते नहीं निकले हैं, तो यही खाना बनाएगा। और खाना बनाता कौन है, पैरेनकाइमा। क्यों पैरेनकाइमा, क्योंकि पैरेनकाइमा के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक आता है एरेनकाइमा और एक आता है क्लोरेनकाइमा। बात समझ में आ रहा है? क्लोरेनकाइमा रिस्पॉन्सिबल है खाना बनाने के लिए, और एरेनकाइमा रिस्पॉन्सिबल है बायोन्सी के लिए। बता दिया था। कॉलेनकाइमा के बारे में कल हम लोग पढ़े थे, है ना। किसको डाउट है कॉलेनकाइमा में? ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा। बोल, नहीं, अब तुमको पिटाई लगाएंगे। कॉलेनकाइमा के अंदर थोड़ी होता है, अंदर अभी ना बता कि पैरेनकाइमा के अंदर दो चीज आता है, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा आता है पैरेनकाइमा के अंदर। समझ में आया?
तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी भी? सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में मैं फिर से आपको अंतर बताता हूं, शायद हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ध्यान देना, मान लो कि मेरे पास एक स्विच है, ठीक है, एक बड़ा सा स्विच है जिसमें बहुत सारे होल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे होल्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्लग को लेकर आया और प्लग को लाकर मैं कुछ प्लग को यहां ऐसे लगा दिया, कुछ प्लग को ऐसे लगा दिया, कुछ प्लग को ऐसे लगा दिया, मतलब पूरा घुमा घुमा के लगा रहा हूं, आगे पीछे करके, बहुत ही ज्यादा जटिल तरीके से कर दिया, है ना, मतलब बहुत ही घुमा फिरा के जोड़ा गया है। तो बोल सकते हैं कि ये जो कनेक्शन है ना वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर यही चीज को अगर मैं सीधा सीधी लगा देता, बात समझ में आ रहा है? तुम्हें कैसा दिखता? सिंपल। बात समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे ही समझ लो कि अगर सेल्स बहुत अच्छी तरीके से अरेंज है ना, सिस्टमैटिक मैनर से अरेंज है, तो वो सिंपल है, ठीक है। और अगर कोई सेल्स बहुत ही अलग तरीके से अरेंज हुए हैं, है ना, बहुत ही जटिल तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से, तो उसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग इसका तीसरा पार्ट पढ़ते हैं, जो कि है क्या? स्क्लेरेन्काइमा। ध्यान देना, जो स्क्लेरेन्काइमा है, इसका इसके भी अंदर दो पार्ट्स आते हैं, ठीक है। इसके भी अंदर क्या दो पार्ट आते हैं, एक आता है स्क्लेरेट्स, है ना, और एक आता है फाइबर, ठीक है। तो एक बात सुन लो ध्यान से, क्या कि जो स्क्लेरेन्काइमा है वो भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, सॉरी सिंपल, सॉरी सॉरी सिंपल, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। और ये तीसरा पार्ट होता है सिंपल में, ठीक है। सिंपल में जनरली जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो लिविंग होते हैं, लेकिन ये क्या होता है? डेड होता है। बात समझ में आ रहा है? ये कैसा होता है? डेड होता है। क्या मतलब 3 नंबर का? लो, लो, चलो, हाँ, तो देखो स्टार्ट करते हैं स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ना, ठीक है। यहीं से एक लाइन पढ़ा देता हूं और जो भी डाउट होगा अपना पूछ लेना। सभी के पास हमारा बुक है ना? मैं इधर से तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, उधर से वो लोग देख लेगा, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं जो स्क्लेरेन्काइमा होता है। तो ध्यान देना, स्क्लेरेन का मतलब क्या होता है? स्क्लेरेन का मतलब होता है हार्ड, ठीक है। स्क्लेरेन का मतलब क्या होता है? हार्ड। और काइमा का मतलब क्या होता है? टिश्यू, ठीक है। मतलब जो हार्ड टिश्यू होते हैं, ये स्पेशली क्या है? हार्ड टिश्यू होते हैं। अच्छा, जनरली देखना कि जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो डेड होता है, ठीक है। इसके जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? डेड सेल होते हैं। बात समझ में आया? इसके सेल जो होते हैं वो डेड होते हैं। क्यों डेड होते हैं, आप यहां पर ये समझना है। ध्यान देना, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो जैसे मान लो कि ये देखो, ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट है, ये इनका बोल सकते हैं कि थिक सेल वॉल होता है,
क्या होता है? थिक सेल वॉल होता है। अब थिक सेल वॉल होता है, इसका मतलब जो सेल वॉल है वो बना होता है क्या चीज से? सेलुलोज से। और पैक्टिन नहीं, यहां पर ध्यान देना, जो सेलुलोज है, ठीक है, सेलुलोज, और इसमें एक और चीज यूज होता है, लिग्निन। क्या चीज? एक हमारा होता है सेलुलोज, एक होता है लिग्निन। इसके पहले जो हम लोग कॉलन काइमा पढ़े थे, कॉलन काइमा में जो सेल वॉल था वो क्या चीज का था? सेलुलोज का था, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज। और जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है? पैक्टिन। बात समझ में आ रहा है? किसमें? कॉलन काइमा में। लेकिन अगर स्क्लेरन काइमा देखेंगे तो स्क्लेरन काइमा का ये जो वॉल होता है ना वो थिक होता है। क्यों थिक होता है? क्योंकि इसका सेल वॉल जो होता है वो बना होता है सेलुलोज और लिग्निन से, ठीक है। अब इसी के कारण क्या होता है कि ये हो जाता है थिक। अब जब ये ठीक हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर के सराउंडिंग से कोई भी मटेरियल अंदर नहीं जाता। तो बाहर के सराउंडिंग में क्या इसको मिल सकता है? वही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या और कुछ चीज। जब बाहर से वो चीज मिला ही नहीं तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। बात समझ में आया? ये जो खाली जगह होता है ना, ये जो खाली जगह होता है, ठीक है, इस खाली जगह को बोलते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। इस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। इस बात को ध्यान देना, समझ आया? और ये देखो, ये जो बीच में गैप जो दिया गया है ना, ये जो बीच में गैप दिया गया, 1 मिनट, बीच में ये जो गैप दिया गया है, इस गैपिंग को हम लोग बोलते हैं पिट्स। क्या बोलते हैं? पिट्स। और जैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ध्यान देना कि जो स्क्लेरन काइमा होता है उसको जनरली ये फेस बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। वैसे इसके 2 पार्ट होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तुम लोग को जनरली समझना है कि जो स्क्लेरन काइमा के जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? डेड होते हैं। क्यों डेड होते हैं? क्योंकि इनका सेल वॉल क्या होता है? ठीक होता है। क्या चीज से बना होता है? सेलुलोज और लिग्निन से। और जिसके कारण क्या होता है? बाहर का मटेरियल अंदर नहीं आ पाता, पूरी तरीके से ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इसके अंदर के जो सेल्स है वो क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। बोलिए नूर, क्या बोल रहे थे आप? बोलिए। ठीक है, बोलिए नूर। तो सर, हाँ बोलो। सर बोल रहे, सर आई डोंट नो व्हाई नेट तो है फुल नेटवर्क। हाँ, तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम तो है बाबू। यस सर। कोई बात नहीं है, जो भी डाउट होगा तुमको नेक्स्ट, कोई बात नहीं है, कोई भी डाउट होगा ना तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना, क्या हम लोग देखिए जो स्क्लेरन काइमा होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। हार्ड क्यों होता है? क्योंकि इसका जो सेल वॉल होता है वो ठीक होता है। ठीक क्यों होता है? इसमें 2 न्यूट्रिएंट्स है ना, सेलुलोज और लिग्निन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये हार्ड हो जाता है। और हार्ड होने के कारण इसका जो सेल होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म होता है, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। तो इनके सेल के अंदर या तो प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है या तो बहुत कम होता है ना। या तो प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है या तो फिर बहुत कम होता है, इसलिए इसको हम लोग डेड सेल भी बोलते हैं। इसके कारण ये लोग क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो लिग्निन होता है, ये जो लिग्निन होता है ये वाटर प्रूफ मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? वाटर प्रूफ। मतलब कि अगर इस पे आ रहा है पानी तो अंदर नहीं जा पाता, बाहर ही रह जाता है। बात समझ में? यही का तो कारण था सेल के डेड होने का, है ना। सेल के डेड होने का मेन कारण यही था। अब लिखा हुआ है इंट्रासेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। अब इंट्रासेलुलर स्पेस में पहले बता दिया था कि अगर 2 सेल के बीच में अगर डिस्टेंस है,
दो सेल के बीच में अगर खाली जगह है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस। अगर दो सेल के बीच में खाली जगह नहीं है, बिल्कुल खाली जगह नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो इंट्रासेलुलर स्पेस। बात समझ में आ रहा है? ये जो बीच का जगह होता है खाली, इसके अंदर जो पाया जाता है उसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं, और इसके अंदर जो डिप्रेशन ये बना हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, आप ध्यान देना, ये सारी बातें समझ में आ गई? इसमें किसी को डाउट है? नहीं। अब ध्यान देना कि जो स्क्लेरेन्काइमा है ना, वो दो जगह पाया जाता है। एक तो सपोर्टिंग टिश्यू के नाम पर, है ना, जो सपोर्टिंग टिश्यू है उसके नाम पर ये पाया जाता है, और एक कंडक्टिंग टिश्यू में भी ये पाया जाता है। कंडक्टिंग टिश्यू मतलब अगर जाइलम फ्लोएम पढ़ोगे तो उसमें भी ये पाया जाएगा। ठीक है, तो जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये हार्ड होता है, ये सबको पता है। ठीक है, ठीक होता है सेल वॉल उसके, उस ठीक हुए सेल वॉल में क्या क्या होते हैं पता है, क्या कारण है, समझ में आया ना? अब हम इसको मिटाते हैं, ध्यान दो। अब ये जो पाया जाता है ये दो फेज में, है ना, एक होगा सपोर्टिंग में, सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है, और एक आएगा कंडक्टिंग टिश्यू। दो फेज में पाया जाता है। ठीक है, एक सपोर्टिंग टिश्यू में भी पाया जाता है ये जनरली, और ये कंडक्टिंग टिश्यू में पाया जाता है। अब ध्यान देना, जो सपोर्टिंग में पाया जाता है उसको पहले आपको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरेट्स। क्या बोलते हैं, स्क्लेरेट्स। और दूसरे को क्या बोलते हैं, फाइबर। बात समझ में आ गया? हाँ, और जो कंडक्टिंग, बेसिकली इसका तो दो पार्ट हो गया, स्क्लेरेट्स और फाइबर। ठीक है, जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो हम लोग पढ़ने वाले, क्या, जाइलम और फ्लोएम, उसमें भी स्क्लेरेन्काइमा पाया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? किसके नाम पर, एक तो वेसल के नाम पर, है ना, और दूसरा ट्रैकियार्ड्स के नाम पर, है ना, ट्रैकियार्ड्स के नाम पर। अब ये वाला कब समझ में आएगा, जब हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी स्क्लेरेन्काइमा पढ़ रहे हैं तो हम लोग सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं स्क्लेरेट्स का। अब ध्यान देना, स्क्लेरेट्स दिखता कैसा है, यहां पर हम स्क्लेरेट्स का फिगर बनाएंगे, और यहां हम फाइबर बनाएंगे। ठीक है, यहां स्क्लेरेट्स और यहां फाइबर, देखो कैसा दिखता है। देखो, कुछ
कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, स्क्लेरेट्स का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा रहता है और फाइबर का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। बात समझ में आ रहा है? ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये बीच वाला, इसी को ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। तो यहां पर ल्यूमेन कौन सा है? ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट। बात समझ में आ रहा है? इसमें ये जो खाली जगह जा रहा है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पिट्स। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो स्पेस है, ये वाला, ये जो, हाँ हाँ, अरे दोनों चीज है, बस इसमें समझना कि ये ओवल शेप का होता है और ये इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये स्टोन के जैसा होता है और ये लंबा होता है, इलोंगेटेड होता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, और इसमें क्या बच गया? हाँ, थिक सेल वॉल, ये तो सबको पता है ना? अब ध्यान देना, ये जो पार्ट है यहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या भरा हुआ है? लिग्निन। लिग्निन, और यहां पर इसमें कम पाया गया है, किसमें? लिग्निन। तो अगर लिग्निन ज्यादा पार्ट किसी भी स्क्लेरेंकाइमा में ज्यादा लिग्निन पाया जाएगा तो वो कैसा बन जाएगा? स्क्लेरेट्स जैसा बन जाएगा। बात समझ में आया? और अगर लिग्निन थोड़े एरिया में पाया गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फाइबर कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब जब तक इसका एग्जांपल नहीं देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। अब एग्जांपल देखो तो अच्छे से पता चलेगा। इसका एग्जांपल है आलमंड। आलमंड देखे हो, है ना? या वॉलनट देखे हो? वॉलनट, वॉलनट देखो या आलमंड देखो, उसको बाहर का जो हस्क होता है, बाहर का हस्क, इसका मतलब क्या है? जो उसको कवरेज देता है, ब्रेन जैसा दिखता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में जी? नहीं, वॉलनट, अखरोट। अखरोट, तो अखरोट का बाहर वाला जो खोली आप देखते हो वो कैसा होता है? लंबा होता है या गोल होता है? गोल होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो यही है, स्क्लेरेट्स है। और वो हार्ड होता है, वो क्या होता है? हार्ड होता है, यानी यही चीज है वो। अब बोलोगे सर तो फिर ये वाला क्या है? तो ये ध्यान देना, जो आप कॉयर, कॉयर ऑफ कोकोनट, कॉयर ऑफ कोकोनट का मतलब क्या हो? कोकोनट का बाल, यानी जो कोकोनट होता है, जो आप नारियल देखोगे तो नारियल के बाहर में देखो ना, एक रस्सी जैसा निकला रहता है ना, जिसको हम लोग निकाल देते हैं, वो चीज है ना, तो वो क्या है? वो है फाइबर। बात समझ में आया? स्क्लेरेंकाइमा का क्या है? वो फाइबर है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से तुम लोग अच्छे समझ में आएगा। ये वॉलनट में पाया जाता है जनरली, या पीस जो देखोगे उसमें भी ये ऊपर वाला जो कवरेज होता है उसमें भी यही रहता है, जो छोटे छोटे गोल गोल हो। बात समझ में आया? और जो इलोंगेटेड हो, लंबे हो, बात समझ में, स्पिंडल शेप के हो, स्पेशली इसको, इस शेप को क्या बोलते हैं? स्पिंडल। ध्यान देना, इसको, इस शेप को हम लोग बोलते हैं स्पिंडल शेप। तो ये हम लोग को जनरली कहां मिलता है? ये जो कोकोनट का कोयर होता है ना, कोकोनट का जो हस्क होता है, जो बाहर वाला पार्ट होता है उसका बाल जैसा, है ना, लंबा लंबा, उसी से देखना बहुत ही मजबूत रस्सी बनवाया जाता है। बहुत सारे लोग जो राजमिस्त्री होते हैं, देखना बांस को बांधने के लिए जो रस्सी यूज करते हैं, बोलते हैं नारियल का रस्सी यूज होगा। तो नारियल का रस्सी के लिए मतलब क्या है? हर एक एक फाइबर को यूज किया जाता है, उस तरीके से बनाया जाता है, इतना हार्ड हो जाता है वो। बात समझ में आया? और ये कॉटन बॉल्स होते हैं ना, उसके बाहर का भी पार्ट में ये पाया जाता है, कॉटन बॉल्स, है ना, जो कॉटन बॉल्स होते हैं जिससे कॉटन बनता है, उसमें भी फाइबर्स पाए जाते हैं। अब इन दोनों को थोड़ा सा डीपली समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला पार्ट, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रिट सेल। इसको हम लोग ग्रिट सेल भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिट सेल, है ना। इसको ग्रिट सेल भी कहा जाता है, या फिर इसको स्टोन सेल भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो सबको पता है, पत्थर के जैसा दिखता है, गोल सा, है ना। स्टोन, स्टोन का मतलब क्या हो गया? पत्थर, है ना। तो इसको हम लोग स्टोन सेल भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस, ग्रिड का मतलब गोल घुमा हुआ, ठीक है, स्पीयर शेप के जो होते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, दिस आर स्मॉल सेल्स। इसके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, वेयर ल्यूमेन इज स्मॉल ड्यू टू हाई थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल। इसका ल्यूमेन क्या होता है? स्मॉल होता है, लेकिन इसका ल्यूमेन लंबा होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है,
फिर क्या देखो लिखा हुआ है एट प्रेजेंट इन द ड्राई फ्रूट्स, मतलब ये कहां कहां पाए जाते हैं? नॉर्मल जो कोकोनट होता है, वॉलनट होता है, मैंगो होता है, वहां पर ये लोग पाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? हाँ, जो ऐसे प्लांट जो पी प्लांट्स होते हैं ना, पी प्लांट्स उनको बोलते हैं। ठीक है, पी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो मटर का दाना होता है ना, उसमें भी ये पाए जाते हैं। मटर मटर जो सूखा हुआ मटर भी होता है, बहुत सारे लोग उसको क्या बोलते हैं, चाट बनाने में यूज करते हैं, है ना। तो वो जो हार्डनेस होता है, ठीक है, वहां पर भी क्या पाया जाता है? स्क्लेरेन काइमा का कौन सा पाया जाता है? स्क्लेरेट्स पाया जाता है। बात समझ में आया? नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग फाइबर को। ठीक है, फाइबर क्या है? ठीक है, तो फाइबर में देखो क्या लिखा हुआ है, दे आर लॉन्ग नैरो थिक लिग्निफाइड सेल्स। क्या होते हैं? पहली बात, ये लॉन्ग होते हैं। बात समझ में आया? क्या होते हैं? ये लॉन्ग होते हैं। दूसरी बात, नैरो यानी पतले होते हैं। नैरो का मतलब क्या हो गया? पतले होते हैं। ठीक होते हैं, इनके जो सेल वॉल होते हैं वो ठीक होते हैं, मोटे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? लिग्निफाइड सेल्स होता है। ठीक है, इनका जो ल्यूमेन होता है वो लार्ज होता है इसके मुकाबले। इसमें तो स्मॉल है, छोटा सा, और इसमें लार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इन द थिक वॉल द बोथ फाइबर एंड स्क्लेरेट्स आर प्रेजेंट इन थिन एरिया कॉल्ड द पिट्स। ये जो खाली जगह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पिट्स कहते हैं। बात समझ में आया? खाली जगह को। नेक्स्ट है स्क्लेरन का फाइबर आर यूज टू मेक रोप्स, मैट्स, कर्टेन्स, टेक्सटाइल्स। अलग अलग जगह पर इसको यूज किया जाता है। जूट एंड कॉयर आर ऑब्टेन फ्रॉम द थिक बंडल ऑफ द फाइबर। सिंपल सी बात है, फाइबर का बहुत सारा लेयर लेकर आओगे तो उसे हम लोग जूट और रोप्स यानी रस्सी बनाने में यूज करते हैं। तो ये बातें हो गई किसकी? स्क्लेरेट्स और फाइबर की। एक बात याद रखना, कहीं भी वर्ड आ जाए फाइबर या स्क्लेरेट्स, समझ लेना क्या चीज का बना हुआ है? स्क्लेरन काइमा का। बात समझ में आया? तो ये जो फाइबर है ना, ये इसमें भी पाया जाता है। किसमें? कंडक्टिंग टिश्यू। कौन सा होता है कंडक्टिंग टिश्यू? जाइलम और फ्लोएम, है ना, उनमें भी ये कंडक्टिंग टिश्यू पाया जाता है। इसमें भी पाया जाएगा, अभी और भी हम लोग देखने वाले हैं, उसमें भी हम लोग को पाया जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं? पक्का ना? ठीक है, तो फिर आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।